So dear student, today we are going to learn all those structures where the verb is in third form. आज हम लोग वो सभी स्ट्रक्चर्स देखने जा रहे हैं जहां वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है। जनरली एक आम बच्चा क्या सोचता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, जहां हम कहते हैं कोई काम मैंने कर दिया है, वहां बोली जाती है। बेशक वहां बोली जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन सिर्फ वही नहीं बोली जाती है, उसके अलावा बहुत जगह बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? आप सब्जेक्ट हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो बोलते हैं, इसके अलावा सब्जेक्ट हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी बोली जाती है। पहला स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट हैव हैज प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है कि मैंने किसी काम को किया है। अगर आप कहूं तो आपने किसी काम को किया है, लेकिन जो मैंने स्ट्रक्चर बताया सब्जेक्ट हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके पहले बीन भी आता है, यानी सब्जेक्ट हैव बीन या हैज बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इसका मतलब होता है कि कोई काम कर दिया गया है। काम करने वाला जाहिर नहीं होगा, लापता होगा। कोई काम कर दिया गया है। कैसे? अभी अभी हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहले हम ये देख लें कि कहाँ कहाँ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्जेक्ट बोलकर इज एम आर के बाद भी थर्ड फॉर्म बोली जाती है, और इसका यह मतलब होता है कि कोई काम किया जाता है, यानी आदत या एक रूटीन दिखाई जाती है। जैसे यह कमरा साफ किया जाता है। बस आज की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा मामला रोज का है, ऐसा रोज होता है। अगर कोई इंसान इज एम आर बोलकर वर्ब का थर्ड फॉर्म बोल रहा है, मीन्स वो ये कह रहा है कि ऐसा किया जाता है। मेरे गांव में राशन बांटी जाती है। जो भी टाइम फिक्स हो गया, महीना में एक बार, महीना में दो बार, जो भी उस टाइम पर वो उस रूटीन को वो कायम रखा है। हर महीना के उस दिन, जैसे महीना का वो डेट आता है, उस डेट पर आपको राशन दी जाती है। वेल, तो कोई काम की जाती है, करने वाला लापता हो, इज एम आर के साथ आप बोलते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। इज एम आर के बाद बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म भी बोली जाती है, और इसका यह मतलब होता है कि कोई काम किया जा रहा है, करने वाला जाहिर नहीं होगा, करने वाला लापता होगा। जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरे गांव में राशन बांटी जाती है, इसमें तो आप बीइंग नहीं बोलेंगे, इसमें तो एक रूटीन दिख रहा है, हैबिट दिख रहा है। लेकिन अगर आप कहें कि मेरे गांव में राशन बांटी जा रही है, जरा सोचो आप, इन दो सेंटेंसेस में क्या फर्क है? 19-20 का फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क है। मेरे गांव में राशन बांटी जाती है और बांटी जा रही है, क्या फर्क है? बांटी बांटी जाती है एक हैबिट, एक रूटीन, जब भी वो टाइम आता है ऐसा किया जाता है। जैसे एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में इंस्टेंट वाली बुक जांच की जाती है। क्या मैं रोज रोज चेक करता हूं? नहीं, सैटरडे को करता हूं, लेकिन हर सैटरडे को ऐसा होता है ना? वेल, लेकिन अगर आज वो सैटरडे है तो मैं कहूंगा भाई आप लोग कुछ दूसरा किताब ना खोलो, आज इंस्टेंट जांच किया जा रहा है, तो आप लोग अपना इंस्टेंट लेकर आओ। इंस्टेंट वाली बुक चेक की जा रही है, यानी अभी करंट सिचुएशन में उसको जांच की जा रही है। तो क्या बोलेंगे? जो पहले बोल रहे थे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वही बोलेंगे, बस थर्ड फॉर्म के पहले एक नया वर्ड लिखेंगे, बीईआईएनजी, बीइंग। अब देख रहे हैं कि एक बात से हम जब दूसरी बात पे मूव कर रहे हैं तो एकदम पूरा स्ट्रक्चर ही नहीं बदल जा रहा है, बस एक एक वर्ड बदल जा रहा है। अभी तक मैंने आपको 4 स्ट्रक्चर बताया, पहला और दूसरा स्ट्रक्चर करीब सेम ही तो है। पहला में बिन नहीं है, दूसरा में बिन है, और दोनों में बताया गया कि काम किसी ने कर दिया है। पहला में जाहिर होगा कौन किया है, दूसरा में जिसमें आपने बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बोला, नहीं पता चलेगा इस काम को कौन किया है। तो जब मैं एक बात से दूसरी बात पे मूव हो रहा हूं, तो ये मैथ नहीं कि पूरा रूल ही बदल जाएगा, आप फिर से उसको याद करो, नहीं, एक वर्ड बदल जाता है। कभी थर्ड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म के पहले कोई दूसरा वर्ड आ जाता है और एक नया सेंस बनाता है। वेल, और सब्जेक्ट के बाद कोई मॉडल वर्ब जैसे शुड, कैन, कुड, मे, माइट आकर बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी बोला जाता है। ऐसा तब होता है जब हमको कहना हो कि कोई काम किया जा, अगर मैं चाहिए पर बोलूं तो कोई काम किया जाना चाहिए, या कोई काम किया जा सकता है, कोई काम किया जा सकता था, गरीबों की मदद की जा सकती थी,
यह लेसन 2 बार और पढ़ाया जा सकता था, नहीं हुआ। कोई काम किया जा सकता है या कोई काम किया जा सकता था, कोई काम किया जाना चाहिए, कोई काम शायद ही होगा। तो जब आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो, आप बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर बोलेंगे शुड बी, या अगर बात डाउट वाली हो तो मे बी। जैसा सिचुएशन रहेगा वो मॉडल वर्ब बोलकर बोलेंगे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और लास्ट स्ट्रक्चर, जब आपको कहना हो कि कोई काम किया जाना है, जैसे यहाँ पर टेंट लगाया जाना है और वहां पर पानी रखा जाना है और वहां पर गेस्ट को बिठाया जाना है, चाहे उनको वहां पर इज्जत दी जानी है, कोई काम की जानी है, कौन करेगा ये नहीं पता। और सबसे कमाल की बात है, काम अभी हुआ नहीं है, काम हुआ नहीं है, काम किया जाना है। 3 पेड़ काटे जाने हैं और 4 पेड़ को ये उस पे ये पेंट किया जाना है, कुछ किया जाना है, अभी हुआ नहीं है। आप सब्जेक्ट के बाद बोलेंगे इज एम आर, बोलेंगे +2 बी वर्ब इन थर्ड फॉर्म। अभी तक हमने ये देखा कि हम आज क्या सीखने जा रहे हैं और इसमें क्या होता है। आइए अब हम दोनों इन पर कुछ प्रैक्टिस करें ताकि आप इन सभी चीजों को ठीक से समझ पाएं। एक एक करके हम बात को समझेंगे ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। सबसे पहले हम बोलेंगे सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार और कह रहा हूं, इस टॉपिक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि मैंने किसी काम को किया है। चलिए मैं हिंदी सेंटेंस बोल रहा हूं, आप इंग्लिश सेंटेंस बोलेंगे। उसके बाद मैं इंग्लिश सेंटेंस बोलूंगा तो आप हिंदी सेंटेंस बोलेंगे। मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट यू, आई हैव, मैंने यह काम कर दिया है, इधर इधर जो ये पश्चिम मोहल्ला वाले लोग कह रहे हैं आई हैव डू दिस वर्क, भाई थर्ड फॉर्म बोलना है ना, ये पूरा मोहल्ले वाले सही है, ये लोग कह रहे हैं आई हैव डन दिस वर्क, लेकिन अब जानते ही अब क्या कहें आगे समझ रहे हैं। आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव, हाँ मैंने टॉफी खा लिया है, आई हैव ईटन टॉफी, आई हैव, मैंने आपको यह बात बता दिया है, आई हैव टोल्ड यू दिस मैटर, आई हैव टोल्ड यू, वे लोग यहाँ आ गए हैं, they have come here, they have, इस्माइल जेब काट लिया है, इस्माइल हैज picked the pocket, इस्माइल हैज picked the pocket। आपको जान के हैरानी होगी कि इस्माइल पॉकेट मारने में इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि लोग कहते हैं ना कि हवा भी नहीं लगेगा, आपका पॉकेट गायब हो जाए, आपका पर्स गायब हो जाएगा, पैसा गायब हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा भी हवा भी, मतलब जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाने में माहिर हो चुका हूँ, वैसे इस्माइल जेब काटने में माहिर हो चुका है। अगर आप लोग को जेब काटने की ट्रेनिंग लेनी हो, जैसा कि आप जानते हैं आप पढ़ने लिखने वाले तो आप लोग हैं नहीं, तो आगे आपको यही काम करना पड़ेगा, इधर पॉकेट मारेंगे उधर मारेंगे। तो अगर आपको एक्सपर्ट बनना हो तो आप इनसे कांटेक्ट करें, ये कोचिंग भी खोले हुए हैं, पॉकेट मार बनना सीखें, पॉकेट मारी करना सीखें, जेब काटना सीखें। 2 लोग ट्रेनर हैं, एक सलीम है, एक आप, 2 लोग सिखाएंगे। आप इंस्टाग्राम पर मेरा ऐड करते हैं ना, मेरा कोचिंग का इमेज लगाते हैं ना, नहीं तो मैं भी आपके ये सेंटर का ऐड कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम पर। ये एक स्टोरी लगाए थे, अगर आपने ऐसा पॉकेट नहीं मारा तो कुछ नहीं मारा। काफी अच्छा काम कर रहे हैं दोनों, गॉड ब्लेस यू। आप लोगों की ट्रेनिंग, वैसे आप लोगों को नौकरी मिलने वाली है नहीं, क्योंकि आप कितने पढ़ने में अच्छे हो सब जानते हैं, तो फ्यूचर में वही करना है, कहीं बस में कहीं ट्रेन में, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना सर। फीस बाद में उन लोगों को बता दीजिएगा बाय द वे। ऐसा नहीं कि आप लोग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। उधर पहले से कुछ लोग हैं, चलिए ठीक है। तो भाई जब भी आपको कहना हो कि मैंने किसी काम को कर दिया है, मैंने किसी काम को कर दिया है, आपने किसी काम को कर दिया है, वे लोग किसी काम को कर दिए हैं, आप बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर बोलेंगे आप हैव या हैज, फिर बोलेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात समझ में आ गई। आइए दूसरा स्ट्रक्चर देखें। जब आपको कहना हो कि कोई काम कर दिया गया है, कौन किया है, काम करने वाला इंसान जाहिर नहीं होगा, आप वही स्ट्रक्चर बोलिएगा जो अभी बोल रहे थे, बस थर्ड फॉर्म का पहले बिन बोल देना है। आपको यह लेसन पढ़ा दिया गया है,
यू हैव बीन टॉट दिस लेसन, कौन पढ़ाया है? हाँ, नहीं पता होगा, उन लोग को नहीं पता, नहीं करो, पश्चिम मोहल्ले में कुछ गड़बड़ी चल रही है। सड़क, एक सड़क है, द रोड, सड़क साफ कर दी गई है। द रोड हैज बीन क्लीन्ड, द रोड हैज बीन, फीस जमा कर दिया गया है। द फीस हैज बीन पेड, यानी इस महीने का फीस जमा कर दिया गया है। हालांकि आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोग का फीस बाकी है, जमा करना है, लेकिन कैसे भूले बैठे, मानो कि कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ता हो। तो ये आप लोग का क्वालिटी देखकर मुझे कुछ सीखने को मिला कि कैसे इग्नोर किया जा सकता है। अच्छा लगा आप लोग का स्टाइल देखकर, मैं अपने बच्चों से भी सीखता हूँ। फीस बाकी है, जमा करना है, लेकिन हम भूले बैठे हैं, कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वेल ओके, अगर मुझे कहना हो कि उन लोगों को मदद कर दी गई है, दे हैव बीन हेल्प्ड, दे हैव बीन, उन लोगों को टॉफी दे दी गई है, दे हैव बीन गिवन टॉफी, दे हैव बीन। सर ये टॉपिक पहले ही पढ़ा दी गई है। दिस टॉपिक हैज बीन टॉट बिफोर, दिस टॉपिक हैज बीन टॉट बिफोर। कमरा साफ कर दिया गया है, साजिद को फोन कर दिया गया है, साजिद हैज बीन कॉल्ड। तो जब आपको कहना हो कि मैंने किसी काम को किया है, आपने किसी काम को किया है, उसने किसी काम को किया है, तो हैज बोलकर वो आपका थर्ड फॉर्म बोलेंगे, बीन नहीं बोलेंगे। लेकिन जब आपको ये कहना हो कि ये काम कर दी गई है, यहाँ पे टेंट लगा दिया गया है, यहाँ पर पानी रख दी गई है, बच्चों को टॉफियां दे दी गई हैं, होमवर्क बता दिया गया है, मेहमानों को ये इनवाइट कर दिया गया, कोई काम कर दिया गया, करने वाला नहीं पता, आप वही स्ट्रक्चर बोलेंगे, बस थर्ड फॉर्म के पहले बीन बोल देंगे। एनी प्रॉब्लम नहीं है तो अगला देखिए, इज एम सब्जेक्ट बोलकर इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म भी बोली जाती है, और इसका ये मतलब होता है कोई इंसान किसी काम को किया जाता है, करने वाला कौन है, लापता होता है। इज एम आर के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म भी बोली जाती है, इसका मतलब होता है कोई काम जनरली किया जाता है, यानी एक आदत शो की जाती है, एक हैबिट शो की जाती है कि ऐसा होता है, करने वाला मिसिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट हेयर, इंग्लिश इज, मैंने बोला इंग्लिश इज टॉट हेयर, सिखाने वाला कौन है? अभी मैंने बोला कि यहाँ सब्जेक्ट जाहिर नहीं होता है, सब्जेक्ट लापता होता है। कैसे सेंटेंस में हमने थर्ड फॉर्म बोला था नीचे मार के साथ, इंग्लिश इज टॉट हेयर। फिर वही बात 19-20 वाली, सेंटेंस क्या कर रहा है, यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, सब्जेक्ट मिसिंग है। तो मैंने पूछा कौन पढ़ाया जाता है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए कि सब्जेक्ट मिसिंग है, मुझे नहीं पता। लेकिन वो पश्चिम मोहल्ला वाले ऐसे है ना, वो हमेशा गड़बड़ आंसर दे रहे हैं। कोई क्वेश्चन चल, जो ट्रांसलेशन चल रहा है ना, जैसा सुनेंगे वैसा बोलेंगे। आप बोले सही है, पता नहीं उधर क्या मामला हो गया है, कोई बात नहीं। वैसे एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग किसी बार को दूसरे को मत बताइएगा, मैं एक बाबा भी हूँ, मंगलवार के दिन मैं झाड़ फूक भी करता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं, आप धार, अगरबत्ती, लौंग, कपूर और 1000 रुपया लेकर आइएगा, मंगलवार के दिन मैं झाड़ फूक करता हूँ जी। आप लोग अपनी मतलब ज्यादा शोर मत करिए, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है ना, तो मैं परेशान हो जाता हूँ जी। भूत आपका जो भी का भूत चुड़ैल डायन सब छूट जाएगी, नहीं छूटेगी तो अगला हफ्ता फिर 1000 रुपया दीजिए, छूट जाएगी, ठीक है। अभी तक हम 3 स्ट्रक्चर देख चुके हैं। सब्जेक्ट के साथ हैबिट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तब बोलना है जब हमें कहना हो मैंने किसी काम को कर दिया है। सब्जेक्ट के साथ हैबिट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तब बोलना है जब हमें कहना हो कोई काम कर दिया गया है, करने वाला लापता है। और सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हम तब बोलते हैं जब हमें कहना हो कोई काम किया जाता है, दैट्स हैबिट, दैट्स रूटीन, करने वाला लापता होता है। अब हम चल रहे हैं इन 3 स्ट्रक्चर पर मिक्स सेंटेंसेस बोलने, खूब अच्छा से पहले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए,
तो बाकी हम 3 और आपको बताएंगे, क्योंकि मैं एक ही बात ज़्यादा बता दूं तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। वेल, मैं तीनों को मिक्स करके बोल रहा हूं, आप अगर होशियार हैं तो बात को समझें और ट्रांसलेशन करें। इंग्लिश, जब आप इंग्लिश बोल लेंगे, आप इंग्लिश सेंटेंस बोल लेंगे, तो आपके बोलने के बाद मैं भी बोलूंगा, ताकि आप ये जज कर सकें, आप ये जान सकें कि आपने सही बोला कि गलत बोला। राइट? वेल, मुझे बेइज्जत किया जाता है। आई एम इंसल्टेड। किसी ने इधर इधर के लोगों ने कहा आई हैव। मुझे किया जाता है बेइज्जत, मैं नहीं करता हूं, मुझे ही किया जाता है। आई एम इंसल्टेड। क्या बोलेंगे? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इधर पश्चिम मोहल्ले में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो आप जज्बात समझ सकते हैं। मेरी बेइज्जती की गई है, आई एम इंसल्टेड। मुझे पीटा जाता है। पहला वाला सेंटेंस मैंने बोला मेरी बेइज्जती की गई और वो रॉन्ग था। मेरी बेइज्जती की जाती है, मेरी बेइज्जती, मुझे पीटा जाता है, आई एम बीटेन, आई एम, मुझे पैसा दिया जाता है, आई एम गिवन मनी, आई एम, मुझे तमाचा मारा जाता है, आई एम स्लैप्ड, आई एम, आपको इंग्लिश सिखाया जाता है। एक इधर से बच्चा बोल रहा है लर्न, लर्न में सीखना होता है, सिखाना का टीच होता है, थर्ड फॉर्म में टॉट होगा। यू आर टॉट इंग्लिश, यू आर टॉट इंग्लिश, यस। आप लोगों को पैसा दिया जाता है, यू आर गिवन मनी, यू आर गिवन मनी, यू आर गिवन मनी। आप लोग को टॉफी दी जाती है, यू आर गिवन टॉफी, यू आर, ठीक है, रुक जाइए। नेक्स्ट आइए अब कुछ सेंटेंसेस सब्जेक्ट है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म पे देखें। मैंने आपको टॉफी दिया है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म बोलना, यानी आपको पता चलेगा इस काम को करने वाला। आई हैव गिवन यू टॉफी, आई हैव गिवन यू, मैंने आपको यह लेसन पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट यू दिस लेसन, आई हैव टॉट यू, मैंने यह काम कर दिया है, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क। वे लोग आ गए हैं, वे लोग खा लिए हैं, दे हैव ईटेन, दे हैव, ओके। लेकिन खाना अलग चीज है, खिलाना अलग चीज है। खाएंगे तो खुद के मुंह में जाएगा, खिलाएंगे किसी और के मुंह में जाएगा। इंग्लिश भी अलग अलग है, खाना के लिए बोलते हैं ईट, खिलाना के लिए बोलते हैं फीड। अभी जो बोलूंगा सेंटेंस आप फेड बोलेंगे, सेकंड थर्ड फॉर्म। उन लोगों को खिला दिया गया है, दे हैव बीन फेड, दे हैव बीन, उन लोगों को बुला दिया गया है, दे हैव बीन कॉल्ड, दे हैव बीन, उन लोगों को पीटा गया है, दे हैव बीन बीटेन, दे हैव बीन, उन लोगों से एक सवाल पूछा गया है, दे हैव बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन, दे हैव बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन, ओके। उन लोगों को 500 रुपया दिया गया है, दे हैव बीन गिवन 500 रुपीज। तो बेटा मैं आप लोग को 3 स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस कराया कि सब्जेक्ट हैव हैज प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है कि मैंने किसी काम को किया है। दूसरा, सब्जेक्ट हैव बीन प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, इसका मतलब कोई काम कर दिया गया है, करने वाला लापता है। और तीसरा, सब्जेक्ट इज एम आर के साथ वर्ब इन थर्ड फॉर्म, इसका मतलब कोई काम किया जाता है। कोई कंफ्यूजन? एब्सोल्युटली नो, पूरी तरीके से ना। आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। देखो बेटा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म भी बोली जाती है, और ऐसा तब होता है जब हमें कहना हो कि कोई काम किया जा रहा है। कौन कर रहा है मुझे नहीं पता। जैसे सड़क साफ की जा रही है, कैसे बोलेंगे? द रोड इज बीइंग क्लीन्ड, द रोड इज बीइंग क्लीन। चावल पकाया जा रहा है, द राइस इज बीइंग कुक्ड, द राइस इज बीइंग, हाँ कुक्ड। कुक्ड पे एक बात बताऊं, आपको जान के हैरानी होगी, आपको तो यकीन भी नहीं होगा। कुक, COO के कुक में जब ईडी लगता है ना, उसका साउंड कुक्ड नहीं होता, ड नहीं होता, होता कुक्ड। क्या होता है? ईडी का साउंड, आप ड बोलते हो ना, ड 3 साउंड होता है, कभी ड, कभी ईड, कभी ट। कुक में अगर ईडी लगाएंगे तो होता है कुक्ड। क्या होता है? लेकिन मैं बोलूंगा तो आप उस लेवल का समझ ही नहीं पाएंगे ना, कोई बोलता है, इसीलिए आप भी कहते कुक्ड, मैं भी कहता कुक्ड।
ईडी का 3 साउंड होता है, कभी ईड, कभी ड, कभी ट। उसका उसका रूल है, तरीका है कि ऐसा ऐसा होगा तो ट बोलना है, ऐसा ऐसा होगा तो ड बोलना है, ऐसा ऐसा होगा तो ईड बोलना है। अब आपको किसी दिन ये बताया जाएगा, लेकिन कुक में जब ईडी लगता है ना तो कहते कुक्ड, क्या बोलते हैं? कुक्ड नहीं कहते। लेकिन कौन कहता है कुक्ड? सब कहते कुक्ड। इसीलिए वही बोला जाए, जो जैसा देश वैसा जो करेक्ट है। अगर मैं वही बताऊं तो उसके लिए आपको मुझे ये प्रोनाउंसिएशन का लेसन पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, कि जैसे वो जो सी होता है ना, उसी सी का साउंड कभी स होता है, उसी सी का साउंड कभी का होता है। जो जी होता है ना, उसी जी से बोलते हैं गन, उसी जी से बोलते हैं जेंटलमैन। उसी जी का साउंड कभी ज, कभी ग। जो टीएच होता है ना, उस टीएच का साउंड कभी थ, कभी द। THEM क्या होता है? देम। लेकिन THE द, वही THEM देम, और एम हटा देंगे तो हो जाएगा द, देम और द। लेकिन अर्थ में EARTH, अर्थ। यहाँ पे अर्थ नहीं कर रहा हूं, अर्थ। अर्थ बोलेंगे लास्ट में TH आता है ना, उसका साउंड होता है थ। लेकिन देम में THE का साउंड होता है द। तो उसी TH का साउंड कभी होता है ये द, कभी होता है थ। SC जब लिखते हो, SC, उस ऐसे का साउंड कभी स होता है और कभी आधा स और क होता है। जैसे स्क्रीन, स्कूल। और SCENE, सीन, SC का साउंड कभी स होता है, कभी आधा स और क होता है। तो इसको सीखना पड़ेगा कि उसका रूल है, ऐसा ऐसा होगा तो हम स बोलेंगे, ऐसा ऐसा होगा तो हम क बोलेंगे। किसी वर्ड के लास्ट में एस जोड़ा जाता है ना, तो कभी उसका साउंड स होता है, कभी उसका साउंड ज होता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बड़े बड़े लोग भी ना यहाँ धोखा खा जाते हैं। बहुत सारे अंडे हैं, यानी एग में एस लगा हुआ है। कोई बताएगा EGGS, इसको पढ़ेंगे क्या? ज्यादातर बच्चे कहते हैं एग्स, लेकिन होगा एग्स, ज होगा। कुत्तों की इंग्लिश डॉग्स नहीं होती, डॉग्स होती है। जब आप डॉग में एस लगा देंगे तो डॉग्स नहीं होती है, डॉग्स होती है। एग्स, एक्स नहीं होती, स नहीं होती, ज होती है, एग्स। अब ये मत समझ लीजिएगा कि हर जगह एस एस जोड़ेंगे तो ज हो जाएगा, पाइप में जोड़ेंगे तो पाइप्स हो जाएगा। उसी एस का साउंड कभी स होता है, कभी ज होता है। सीखना पड़ेगा कब होता है स, कब होता है क। सीएच का साउंड, उसी सीएच से कभी बोलते हैं चांस, च बोलते हैं। उसी सीएच से कहते हैं कैरेक्टर, कभी क बोलते हैं। और उसी सीएच से आप क्रैश भी बोलते हैं। कभी बड़ा श होता है, कभी क होता है, कभी च होता है। अब ये सीखने वाली चीज है, बारीकी वाली बात है। और ये आप तभी सीख पाएंगे जब आप बेसिक चीजें जानेंगे, बोलना, इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे तो आप ये चीजें बता दी जाएंगी। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि अगर मैं सही इंग्लिश नहीं बोला, सही ग्रामर इस्तेमाल नहीं किया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। बेशक हंसते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आपका मजाक तब बनता है जब आप रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। कितने लोग कहते हैं, कल रात में मेरे ऑनलाइन क्लास में एक लड़का कह रहा था बिकाउज, मैंने तुरंत रोका, उसको बोला बिकॉज। अच्छा, आप भी कहते बिकाज, क्या बोलते हैं? बिकाज भी नहीं होता है, बिकॉज, बिकॉज। लेकिन आप कुछ लोग कहते वेरी, वोडाफोन, भोलनी, वैकेंसी, पीपुल, पीपुल, वेयर, जबकि वो होता है वर्ड, वो वेयर नहीं, वर्ड, पीपल। तो सबसे ज्यादा आपका मजाक गलत ग्रामर से कम बनता है और रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन से ज्यादा बनता है। हम लोग अभी तक 4 स्ट्रक्चर देख चुके हैं। सब्जेक्ट इज एमआर प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैव एज प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैव बीन प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट इज एमआर बीइंग प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। आगे के स्ट्रक्चर देखें, आगे पढ़ना चाहेंगे? वेल, अगर सब्जेक्ट बोलकर शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म बोली जा रही है, मतलब कोई काम किया जाना चाहिए। जैसे कहिए यू शुड बी, यू शुड बी, आपको पीटा जाना चाहिए। कौन मारेगा? नहीं पता ना? अच्छा, भी पता चल जाएगा।
आप लोग को पीटा जाना चाहिए। स्माइल कौन मारेगा? नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। देखो बेटा, देखो, मैं मारूंगा, ठीक है ना? जी, मैं असल में मारना नहीं चाह रहा हूँ, बता रहा हूँ, तभी तब सीखोगे ना। ओके, उन लोगों को इंग्लिश पढ़ाया जाना चाहिए। दे शुड बी टॉट इंग्लिश, दे शुड बी। कमरा साफ किया जाना चाहिए। द रूम शुड बी क्लीन, द रूम शुड बी। फूलों में पानी डाला जाना चाहिए। फ्लावर्स कभी नहीं कहते फूलों को, फ्लाज। फूलों को फ्लाज कहते हैं। हाँ, द फ्लाज शुड बी वाटर्ड, द फ्लाज शुड बी वाटर्ड। सड़क साफ की जानी चाहिए। द रोड शुड बी, द रोड शुड बी क्लीन। ओके, मरीज को दवा दी जानी चाहिए। टेक नहीं होता लेना, खुद के मुंह में जाएगा। मरीज को दवा दी जाए, जैसे नर्स को मैं कह रहा हूँ कि टाइम टाइम पे मरीज को दवा दो। मरीज को दवा दी जानी चाहिए। द पेशेंट शुड बी गिवन मनी। क्या क्या बोले? कोई नहीं। किसी ने सही कहा है कि माहौल का असर पड़ता है, जैसे पागल आए, मैं भी पागल हो गया हूँ। ठीक है, मरीजों को दवा दिया जाना चाहिए। द पेशेंट, अगर मरीज है क्या, द पेशेंट शुड बी गिवन मेडिसिन, द पेशेंट शुड बी गिवन मेडिसिन। ओके, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर शुड बी टॉट, इंग्लिश ग्रामर शुड बी टॉट। ओके, यह लेसन दोहराया जाना चाहिए। दिस लेसन शुड बी रिवाइज्ड, दिस लेसन शुड बी। ओके, हो सकता है रिपीटेड। पंखा मरम्मत की जानी चाहिए। द फैन शुड बी रिपेयर्ड, द फैन शुड बी। इस टॉपिक पर 5 सेंटेंस बनाया जाना चाहिए। आप लोगों ने कहा दिस टॉपिक, आप बोलेंगे 5 sentences should be translated on this topic।